Hello all, excuse me, attention please. Please, museum closing time. Thank you so much, thank you. Please, no more photographs ma'am. Please, जाइए, museum closing time. You can come tomorrow. चलिए everybody, thank you. चलिए. एक मिनट मैडम, कहाँ? Can I use the washroom please? सॉरी मैडम, एग्जीबिशन बंद हो चुका है, अभी अंदर कोई नहीं जा सकता है, सॉरी। भैया आप तो जानते ही होंगे, यहाँ आसपास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट क्यों करती? प्लीज समझने की कोशिश, प्लीज। भाई, लेकिन प्लीज ज्यादा टाइम मत लगाइए। हाँ जी, बस जल्दी चलिए प्लीज। अरे मैडम, वहाँ कहाँ जा रही है? अरे रुकिए, मैडम रुकिए, जेंट्स टॉयलेट है। मैडम, अरे बाहर निकलिए मैडम, ये जेंट्स टॉयलेट है। Ladies and gentlemen, please, it's time up. 7 o'clock. Please चलिए. Thank you. Photographs बाद में. Thank you. सारी ज्वेलरीज वॉल्ट में शिफ्ट करवा दीजिए। सर जी, इसका पासवर्ड तो आपके पास है सर। जानता हूँ, इसे मैं खुद अपने हाथों से बाद में शिफ्ट करूंगा। अरे तुम यहाँ अंदर कैसे? तुम तो बाहर थे। अरे विनोद भाई, आपसे पूछ कर तो टॉयलेट आया था। लेकिन हमने तय किया था ना, तुम बाहर रहोगे, मैं लड़की के साथ अंदर आऊंगा। फिर यहाँ कैसे? कौन सी लड़की विनोद भाई साहब? और आप ये क्या कर रहे हो? लगता है दिन रात काम करके आप थक गए हो। आप ऐसे बाहर जाओ, आराम करो, मैं भी आता हूँ। अरे लेकिन वो लड़की किधर गई? कौन सी लड़की? कोई लड़की अंदर उंदर नहीं है। तू तो अंदर बाथरूम में था, यहाँ कब आया? अरे विनोद भाई, मैं तो यहीं पे था, पर आप ही तो गए तो उस लड़की के साथ अंदर। मैं ऊपर कैसे गया? और वो लड़की कहाँ गई? अरे राम अवतार, मुझे लग रहा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तू एक काम कर, जल्दी मेरे साथ आ, जल्दी आ। अरे गई तो गई कहाँ? अगर नहीं मिली ना तो अपनी नौकरी तो गई। जल्दी आ, उधर देखना तू। सर क्या हुआ? सर एक गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हो गई? एक लड़की बाथरूम गई, बाहर नहीं निकली, अंदर से कहीं गायब हो गई सर। क्या? हाँ सर। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। जाओ देखो वहां पर, जल्दी देखो। आप लोग इधर क्या कर रहे हो? जाओ उस लड़की को ढूंढो। हाँ, ये सब छोड़िए इधर ही, चलिए जल्दी, पहले उस लड़की को ढूंढिए। देखो, सब जगह देखो। नहीं, अंदर आया मतलब चोरी के मतलब से ही आया होगा। कहीं वो महारानी समृता का हार? ये गाना किसने किया? बाकी स्टाफ किधर है? सर अंदर देखिए, नेकलेस है कि नहीं? हाँ, देखता हूँ। 8 2 7 9 ओह, थैंक गॉड, नेकलेस सेफ है। यस सर। अरे ये आग कहाँ लगी है? चलो देखते हैं। चलो देख लो, आग लगी। अरे कहाँ लगी आग? तुम यहाँ देखो, तुम वहाँ देखो।
चलिए चलिए चलिए, बाहर जाइए। लेकिन आग लगी कहाँ है? आग लगी है कि नहीं? ओह नो, ओह माय गॉड। क्या हो गया सर? सुबह सुबह उठा दिया, मतलब बुला लिया। कोई अर्जेंट केस है क्या? हाँ मयंक, कल रात एक चोरी हुई इंपीरियल म्यूजियम से। चोरी सर? उसके चोरी करने का तरीका बहुत अलग है। स्क्रीन ऑन। ये देख, पिछले 6-8 महीनों में इस तरह की चोरी अलग अलग जगहों पर हुई है। I'll show you। ये देख, महारानी सौंदर्य के टीके, सीतापुर के राजघराने के डायमंड्स, और भी बहुत सारे केसेस हैं। जैसे ये सिर्फ बेशकीमती चीजें चोरी नहीं करता, ये ऐसी चीजें भी चोरी करता है जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन वो चीजें अनमोल है। क्या मतलब? I'll show you। गैलेंट्री अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन, मेडल्स, और तो और उसने एक ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म भी चोरी की है। सर, इन सारी चीजों की तहकीकात लोकल पुलिस तो कर रही होगी ना? हम I mean, ऐसा क्या खास है इन सब में? I'll show you कि इसमें ऐसी खास बात क्या है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हाँ मयंक, ये रूप बदल सकता है और ये रूप बदल बदल कर चोरियां करता है, समझ रहे हैं? अभी तो इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ चोरी करने में कर रहा है, लेकिन हो सकता है अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल ये आने वाले समय में किसी और खतरनाक काम के लिए करे। ग्रेट। नाउ दैट वी हैव अ फेस टू दिस पर्सन, इसके तस्वीर को हम सर्कुलेट करते हैं ताकि कोई ना कोई बता देगा ये कहाँ है। नहीं लारा, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें रूप बदलने की शक्ति है। अगर हमने ये चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया तो ये इस चेहरे के साथ फिर कभी वापस नहीं आएगा, और फिर उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। ये शख्स कुछ तो अलग है। मुझे लगता है कि हमें इसके पीछे की कहानी जाननी चाहिए। स्क्रीन ऑफ। कम ऑन गाइस। अभी भी गुस्सा हो? बात करो ना, कुछ बोलो ना। मैं आ गया हूं। ओफो, मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? आखिर आपने अपना मौन तोड़ दिया है ना? अब आपको ढेर सारी बातें करनी होगी मेरे से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ जिससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, वो टेबल के पास मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, देखा आपने? कौन सा गिफ्ट? अरे वही जो बेड के पास जो टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है। माँ, माँ, लगता है माँ फिर से नाराज हो गई। क्या हुआ माँ?
ये आपको पसंद नहीं आया? माँ, आपको पता ही ये नेकलेस कितना महंगा है? तुमने चोरी की है ना? चोरी? अरे नहीं, अरे मैं सबके सामने से लेकर आया हूँ। माँ, आपको पता है ये महारानी समृता का है। ये बेशकीमती हार है। सोचो, जब ये हार आप पहन के अपने दोस्तों के बीच में बैठोगी तो आपके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, खुली एकदम। सब सिर्फ आपके इस गहने के बारे में बात करेंगे और वो आप पहने होंगे। तुम जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। नहीं माँ, सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपके साथ जो हुआ ना वो गलत है। ये बेशकीमती जेवर, ये सर्टिफिकेट्स, ये मेडल्स, ये कप्स मैं आपके लिए लाया हूं माँ। अब फिर भी खुश नहीं है। ऐसा क्या करूं मैं जिससे आप झूमे गाए प्यार करें मुझसे? ये सब किसी और के हैं, मेरे किस काम का? माँ, कल 14 दिसंबर मैं कैसे भूल गया। कल मैं आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लाऊंगा जिसको देख के आप झूम उठेंगी, आप पागल हो जाएंगी, आप मुझे गले लगा लेंगी। माँ, आप मुझे गले लगा लेंगी। 14 दिसंबर, यस। हेलो बेबी। हेलो दादाजी, आप तो ऊपर स्विमिंग पूल के पास थे ना, फिर यहाँ कैसे? अच्छा, तो आपके दादाजी ऊपर स्विमिंग पूल के पास हैं, करेक्ट? थैंक यू। दादाजी, तो दादाजी, सिक्योरिटी अंकल। मिस्टर निर्वेश। कौन हो तुम? पहचाना? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, शायद तुम मेरी मां से मिले होगे। बाय निर्वेश। तुम जिंदा हो? सारे पैसे और जेवर तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। हैप्पी बर्थडे मॉम।
मैयंक ये देखो, he was a secret agent। और देखो क्या लिखा है, देशद्रोही। उसकी पोती का कहना है कि उसके दादा दरवाजे पर आए, जबकि असल में वो पूल पर थे। फिर यहाँ दरवाजे पर कौन था? इसका मतलब है ये काम भी उस बेहरूपिये का है। पहले तो बस चोरी करता था, अब ये खून। कहीं ये उस बेहरूपिये का तो नहीं है? कोई तो है। लारा को फोन कर दो। इंटरनेशनल कॉल। काया, काया, हेलो। हाय, कैसे हो मयंक? काया, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूं? एक सेकंड प्लीज। मुझे ये मत कहना कि तुम अभी बिजी और बात नहीं कर सकते। एक तो इतनी मुश्किल से तुम्हारा फोन लगा है। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुना है बस। हाँ? नहीं, वो बिजी तो मैं हूँ, बट क्या है ना कि मैं देखो, अगर एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आती है ना, बहुत याद आती है। अच्छा, बहुत याद आती है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहा, सुनो ना, अगर ऐसा पॉसिबल हो, मान लो कि हम थोड़ी देर बाद आराम से, मतलब जैसा मैंने कहा तुमसे, आराम से अगर बात करें थोड़ी देर बाद, प्लीज। हाँ? क्यों? वो ना मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ, इसलिए। अच्छा, हाँ। हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा पूरा किस्सा है ना, वो यही खत्म करते हैं। तुम ऐसे क्यों हो मयंक? अरे मैं ऐसा ही हूँ, तुम समझ ही नहीं रही हो। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं है, समझे? तुमने कभी मुझे समझने की। मयंक! अरे काया, देखो ना, लारा भी मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ? तुम उसी को क्यों नहीं डेट कर लेते? वैसे भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हें वही लगती है, राइट? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबसे खूबसूरत हो बस। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। काया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, बाय। मयंक, तुम अंदर कैसे पहुंच गए? बाहर आओ। लो। यार, मैं चेक करने आया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया। वही होगा जो मैं पीछे से देख रहा था। डर गया। लारा, तू ठीक तो है ना? मैंने तेरी चीख की आवाज सुनी। मैं तो ठीक हूँ। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, तू चिल्ला रही थी। मयंक, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।
कुछ भी सुनते रहते हो। अच्छा चलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है और फॉरेंसिक लैब को इन्फॉर्म करना है। चलो ऑफिस जाते हैं, कमांडर सर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो फिर मैंने किसकी आवाज सुनी? मैम चलो। क्या हुआ मैम, बात नहीं कर रहे हो? ऑल गुड? नहीं कुछ नहीं। लारा, मैंने ना ये बात सुनी थी, तू कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे कैसे? एक ही सवाल बार बार, मुझे शक कर रहा है? हाँ? मैंने? तुम्हें क्या लगता है वो बहरूपिया? नहीं। मयंक, समझने की कोशिश करो। अगर मैं वो बहरूपिया होती तो फिर मैं तुम्हारे साथ कमांडर के पास क्यों जाती? हाँ? मैं वही मारने देती। नहीं, तू है, तू लारा है। क्या करो आप? मयंक, मैं फॉरेंसिक लैब हो जाती हूँ, तुम सर के पास हो गया। आई बी बैक। क्यों? फॉरेंसिक लैब क्यों? फिंगरप्रिंट्स होंगे ना इस पर, पता तो चले किसका है ये चश्मा। लेकिन अभी तो तू कह रही थी ना कि हम साथ में सर के पास जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस लेंगे। मैम 5-10 मिनट लगेंगे, तुम सर के पास होके आओ, मैं तब तक फॉरेंसिक लैब होके आती हूँ। हाउ डिफिकल्ट इज इट? नहीं। देख, हम दोनों साथ में सर से मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे फॉरेंसिक लैब, समझी? अरे मैं टाइम बचाने के लिए कह रही थी और फिर से शक कर रहे हो मुझ पर। एक काम करो, तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, मैं चली सर के पास। ये लारा, सुन, काम कर, तू हो गया फॉरेंसिक। ये जल्दी आना। जो मेरे साथ आई वो लारा नहीं। अरे क्या बोल रहा मैं? जो मेरे साथ है ना वो लारा नहीं थी, वो लारा नहीं थी, वो था तो मेरे साथ। मतलब उसने लारा को मारा और लारा को सच में चोट लगी, मतलब लारा किडनैप हो गई और तू कुछ नहीं कर पाया। तुम लारा तेरे आंखों के सामने किडनैप होकर तो कुछ नहीं कर पाया, तू कुछ नहीं कर पाया मैन। तू ना बेवकूफ है, तू बेवकूफ ही रहेगा। तो बेवकूफ कैसे हो सकता है? तू बेवकूफ कैसे हो सकता है? आंखों के सामने मयंक, होश में हो, क्या हुआ है? तेरा तुझे पता ही नहीं चला। मयंक, लारा किडनैप हो गई सर। व्हाट? आज मैंने खून किया और पता है मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये शक्तियाँ तुम्हें मुझसे मिली है
मैंने इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? माँ, आपने जो गलतियां की वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वैसे भी माँ, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप मेरे लिए खुश नहीं है क्या? माँ, बोलो ना। अरे कुछ तो बोलो ना माँ, प्लीज। बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं रूठ गई हूँ, मैं तुमसे रूठ गई। फिर से रूठ गई ना? सोचिए आप, इस शक्ति से मैं पूरे दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। बेटा, तुम्हें लोग रोकेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम मारा जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन पकड़ेगा? पुलिस वाले? देखो, ये तो खुद यहाँ फंसे हुए हैं। ये क्या पकड़ेंगे माँ? हैं? क्या रोकेंगे? सर, लारा का कुछ पता नहीं चल रहा सर पूरी रात बीत गई, उसका मोबाइल ही उसके पास नहीं है। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अब खुद सोचिए सर कि वो बहरूपिया मेरे साथ पुलिस स्टेशन के नीचे तक आया, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उल्लू की तरह। स्टॉप पैनिकिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लारा हमारी टीम मेंबर है, शी इज अ सुपर कॉप, उसे कुछ नहीं होगा। आई होप सो सर। यस, जस्ट काम डाउन। अभी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या एविडेंसेस हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। सुनिए, मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा है? हाँ? ये कौन सी जगह है? आपको सुनाई दे रहा है क्या? आपको चुप, आवाज धीमे, दिखता नहीं मां सो रही है। हम बात कर लेंगे, नीचे आवाज मत करो। एक बहरूपिया है जो चोरी करता है अपने रूप बदल कर, और क्या चुराता है वो? ऐसी चीजें जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जो चीजें अनमोल है। वो अपना पहला खून करता है, और वो भी किसका? निर्वेश कौन? एक सीक्रेट सर्विस एजेंट। और निर्वेश का खून करने के बाद वो लाश के सामने एक मैसेज छोड़ता है, हैप्पी बर्थडे टू मॉम। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो यार कि कोई भी लाश के साथ ऐसा मैसेज क्यों छोड़ेगा? क्या वो अपनी मां को निर्वेश की लाश गिफ्ट करना चाहता था? मां, चाय और नाश्ता तैयार किया है, मैं लेके आता हूं। ओके, आप आराम कीजिए मेरी प्यारी मां। वो तुमसे बात तक नहीं कर रही है, तुम बात किससे कर रहे हो? कोई भी अपनी मां को एक लाश गिफ्ट क्यों करेगा? बदला? एग्जैक्टली, बैंग ऑन। रिवेंज। वो निर्वेश से रिवेंज लेना चाहता था, और फिर वहां पर पड़े उसके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उसने लिखा देशद्रोह। इसका मतलब कि वो बहरूपिया जानता था कि निर्वेश एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय मदर, देश की सबसे होनहार खुफिया एजेंट मिसेस सुहासिनी। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की पहचान किस किस को होती है? उसके कुछ परिवार के सदस्यों को, या फिर उसके कलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं। परफेक्ट। सीक्रेट एजेंट? हाँ, खुफिया एजेंट। और पता है वो होनहार क्यों है? वो होनहार इसलिए है क्योंकि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकती थी, और वही शक्ति मुझे भी विरासत में मिली है। इस शक्ति से उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया,
कितने मिशंस किए और बदले में क्या मिला उन्हें? नो मेडल्स, नो सर्टिफिकेट्स, नो ट्रॉफीज, सिर्फ धोखा। पागल हो गया तू, समझ में नहीं आ रहा तेरे को, तू मरवा देगा मेरे को, पागल हो गया तू। अरे अनूप यार, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं हेल्प तुझसे नहीं मांगूंगा, फिर किससे मांगूंगा? कम ऑन यार, हेल्प मी आउट। आखिर मैं तेरा दोस्त हूँ, जस्ट वन टाइम से प्लीज हेल्प मी आउट। आई नो आई एम योर फ्रेंड, बट यू डोंट नो कि मैं एक सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ, और मैं एक सीक्रेट सर्विस का चीफ होने के नाते किसी भी सीक्रेट सर्विस के किसी भी एजेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकता। अंडरस्टैंड? अरे यार, मैं जानता हूँ तू सीक्रेट सर्विस चीफ है, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो आदमी खून कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया ना, वो एक के बाद एक खून करता रहेगा। और तो और हमारे एक सुपर कॉप को उसने किडनैप तक कर लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, प्लीज अंडरस्टैंड इट। प्लीज हेल्प मी आउट मेरी जान, प्लीज हेल्प मी आउट। तब से ये गुमनामी की जिंदगी जी रही है। एम्बामिंग, देखो तुम्हारी माँ अब नहीं रही, वो मर चुकी है। तुम एक मुर्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। She's no more, she's gone. What no more? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं और मेरी माँ हर दिन बात करते हैं। माँ बताओ उसे कितनी बातें करते हैं हम, और ये कह रही है कि नो मोर। कहाँ बात कर रही है? मैं तब से देख रही हूँ, यहीं तक नहीं है। वो तुम्हारा वहम है तुम्हारा। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आप नहीं, हम कितनी बातें करते हैं माँ, है ना? इसे कहो ना कि ये झूठ बोल रही है माँ। साथ में खाना भी खाते हैं ना माँ, है ना? हाँ, इसे कह दो कि आप जिंदा। माँ कुछ तो बोलो ना माँ। ये कह रही है कि आप मर गई हो, मैं नहीं मानता। खोल, दरवाजा खोल। हाँ, बोल। पूछ क्या जानना चाहता है? जल्दी। अच्छा, मेरी बात सुन। 1985 से लेके 1990 के बीच में तुम्हारे यहाँ पर कोई निर्वेश नाम का सीक्रेट सर्विस एजेंट था? हाँ। गुड। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, उस निर्वेश के साथ में इन 5 सालों में कितने और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने काम किया? होल्ड ऑन, लंबी लिस्ट है जगत। 30-35। 30-35 एजेंट? आर यू श्योर? कुछ देश छोड़ के जा चुके और कुछ दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। बताओ, आप किसके बारे में बताऊं? I got it, Anup. Just hold on. अच्छा, एक बात सुन। इन 35 लोगों में से कौन है जिसका बर्थडे 14 दिसंबर को पड़ता है और वो एक औरत है? She's a female. 14 दिसंबर। सुहासिनी। गुड। चल मेरी जान, अब उसका एड्रेस भी बता दे। तुझे मानो क्या मांग रहे तू? तेरी डिमांड बढ़ती जा रही, मरवाएगा मेरे को। अरे यार अनूप, तुझसे एड्रेस ही तो मांग रहा हूँ यार, प्लीज हेल्प मी आउट। तू नाम दे रहा है, एड्रेस देने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी पूरी हेल्प हो जाएगी यार। होल्ड ऑन, नोट डाउन। नोट डाउन। लाला, बाहर निकल, बच के नहीं जा सकती। तुम्हें क्या लगा मैं तुझसे डर के भाग रही हूँ? हाँ?
कोशिश करो, बाहर आओ। मयंक, यही वो घर है। कोशिश करो, बाहर आ जाओ। क्या कर रहे हो? ये आवाज तो लारा की है, इसका मतलब लारा अंदर है। कौन मयंक? मयंक, कोई और रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने का। कम ऑन, लेट्स गो। Come on, Mike! Lara! लारा, क्या हो गया? तुम लारा ही हो ना? उठाओ मुझे। हाँ, नहीं, लारा, लारा। तुम ठीक तो? लारा, लारा, ठीक हो? हाँ। लारा, अच्छा तो मिल गई यहाँ पर। हमें कहाँ है? सर, उसे मरने दीजिए सर। ऐसे भी जिंदा रहा ना तो और भी जाने देगा। मरने दीजिए सर, चलिए सर। तुम लारा नहीं हो। बोलो, लारा कहाँ है? Come on, Anthony! कमांडर सर, अरे सर अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए चलते। अरे सर अच्छा हुआ आप भी आगे चले। Mike, why are you wasting time? समय बर्बाद मत करो, shoot him! Come on, Mike, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। Shoot him! तू तो कमांडर, तू तो Shoot him! ये नकली। ये नकली, हाँ ये नकली। Mike, shoot him! ये नकली है, मैं असली हूँ। नहीं ये हाँ समझ गया ये नकली है। मयंक ये झूठ बोल रहा है, मैं ये है, मैं असली कमांडर हूँ। शूट हिम राइट नाउ। मयंक, मैं असली हूँ, ये नकली है, समझो बात को। शूट हिम। अरे रुको एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग आपस में बात करते हैं। विल टॉक। हाँ लारा, अच्छा तुम आ गई। तो लारा, तू ना असली रहना, बदलना मत और वहीं खड़ी रहना। देखो सर, मुझे ना इस भयानक आग में भयानक चटके लग रहे हैं, लेकिन आई कांट रिएक्ट बिकॉज आई एम सुपर कॉप। समझे सर? फैक्ट ये है कि आप दोनों मुझे उतने ही नकली लग रहे हो जितने असली लग रहे हो। समझे? फैक्ट ये है कि मुझे मालूम है आप दोनों कमांडर हो। फैक्ट ये है कि मुझे मालूम है कि गन मेरे पास है और चॉइस भी। फैक्ट ये है कि मैं गोली चलाऊंगा और गलती करूंगा, मैं जानता हूँ। फैक्ट ये है कि मुझे मालूम है सर कि मैं दिन में 50 बार गधा बना हूँ और बनता रहूंगा, और मैं जानता हूँ मैं उल्लू था, उल्लू रहूंगा। क्यों सर, कोई शक? होना भी नहीं चाहिए मयंक, होना भी नहीं चाहिए। कमांडर सर, लारा अपने कमांडर, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप।